जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने साइंस की सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए, जो 27 अक्टूबर को है, और साथ ही साथ में सीरीज आपकी आरओ के एग्जाम के लिए भी है। अब देखो, साइंस इंपॉर्टेंट काफी है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना वो साइंस में आपको, मतलब साइंस के यूपी पीसीएस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए करना क्या है, मैंने अभी स्टार्ट किया आपके लिए जो टॉप एमसीक्यूज है, मतलब जो पीवाईक्यू है साइंस के, जो सबसे रेलिवेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि साइंस के जो पीवाईक्यू है ना वो हमने देखा है रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में। इसीलिए आप अगर पीवाईक्यू से भी पढ़ाई करेंगे तो आसानी से जो है आप साइंस के सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेली जो है जुड़े रहिए, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक साइंस का जो सिलेबस है ना वो मैं आपको करवा दूंगा। इससे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें स्टार्ट करना है 16th वाले से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। भैया, हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, इसको एक बार चलो हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था। ठीक है, अब देखो हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, मान लो एक इंसान है आपका, उसका जो हार्ट है, उसका जो आपका दिल है, वो भैया काम करना बंद कर दिया, तो आप किसी दूसरे इंसान से पूछोगे क्या हम आपका दिल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका दिल जो है लेके जाओगे और इसके क्या है सीने में लगा दोगे, और ये चलने भी लगेगा, वो हार्ट सही भी होगा। तो ये होता है आपका हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, आपका हृदय प्रत्यारोपण। ठीक, तो ये बोले जरा किसने किया था, तो ये करा है आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने करा है। कब करा इन्होंने, 1967 में करा था। आप समझो कि 2024 चल रहा है, बहुत साल पहले कर लिया था। किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ, साउथ अफ्रीका में। तो इतनी बात जो है ध्यान रखनी। आगे देखो, नाइट्रोजन इनमें से किसमें नहीं होता है। ठीक, नाइट्रोजन की बात हो रही है, एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका, तो नाइट्रोजन देखो आपको कार्बोहाइड्रेट में देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, तो ध्यान रखना किसमें नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट में। फिर आ गया, फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चेम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। अब देखो फलों के बारे में बात हो रही है, आपने ये देखा होगा, जैसे मान लो आप घर में कोई भी फल लेके आए, एप्पल लेके आए, बनाना लेके आए, केला वगैरह कुछ भी ले आए आप, ठीक है, तो आप देखोगे 2-3 दिन में ना वो थोड़ा खराब होने लगेगा, काला कालापन आने लगेगा, काला हो जाएगा, फिर वो गलने लगेगा। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि उनमें जो आपके फल है उनमें भी क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, मान लो कोई इंसान है, वो क्या, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, ऑक्सीजन वो लेता है, इनहेल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो एक्सेल करता है, छोड़ता है। ठीक है, तो इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसे ही जो आपका रेस्पिरेशन है, जो श्वसन दर है, ये आपके फलों में भी होता है। ठीक है, लेकिन जब इसको आप उसमें रखोगे, किसी कोल्ड स्टोर में रखोगे, कोल्ड चेम्बर में, तो लंबा इसलिए बना रहता है क्योंकि जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, आपका श्वसन दर जो है वो थोड़ा कम पड़ जाता है उस समय पे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला, क्यों जो है फल जो है कोल्ड चेम्बर में लंबा टिक जाते हैं। फिर आ गया, जो हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर आ रहा है, उसमें बोले जरा कौन सी मेन गैस जो है उसका हिस्सा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो देखो ये है आपका ब्यूटेन। करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। पहली चीज तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही भी था कि विटामिन जो हैं, अच्छा पहले समझ लो राइबोफ्लेविन है क्या। राइबोफ्लेविन आपका एक विटामिन है, और विटामिन कौन सा है, विटामिन B2। ठीक, पिछली क्लास में ये जरूर बताया था मैंने आपको कि कौन कौन सा विटामिन आपको कहाँ से मिल रहा है, कौन सी फल कौन सी सब्जी से, ये पता होना चाहिए। वो विटामिन अगर शरीर में उसकी कमी हो गई तो उससे बीमारी क्या होगी। ये क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, इसमें देखो यही क्वेश्चन है,
कि अगर इसकी कमी है राइबोफ्लेविन की तो कौन सी आपको बीमारी होगी, तो होगी आपको चिलियोसिस, डी वाला, ठीक है। क्या होगा, चिलियोसिस हो जाएगा, डी। अब ये होता क्या है चिलियोसिस, इसमें जो आपके होंठ वगैरह है ना वो सूज जाते हैं, ठीक है, तो काफी दिक्कत देती है। फिर आगे देखो, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, ठीक है, जो भैया आपका फेफड़ों में गैसीय जो गैस का विनिमय का स्थल है वो कौन सा है, तो ये होता है आपका लंग्स का, ये इंपॉर्टेंट है, एल्वियोली। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, एल्वियोली, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं क्या है। फिर निम्नलिखित में से, इंग्लिश में पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस भैया सूर्य से आती हैं, सन से, कौन सा ग्लास जो है उनको कट कर सकता है, में से कांच का कौन सा प्रकार पैरा बैंगनी किरणों को काटता है, तो ये काटता है आपका क्रुक्स कांच, ठीक है, जो क्रुक्स ग्लास होता है ना ये काटता है। कैसे काटता है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, साइंस के लिए यूपी पीसीएस में करना भी क्या होता है, फैक्ट के तरीके ही आपको सब चीजें जो हैं याद करनी, ठीक है, तो ये आपका क्रुक्स ग्लास। फिर आओ, एयर पोल्यूशन, ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो एनवायरमेंट का भी मान सकते हो कि एयर पोल्यूशन का कौन सा इसमें जो है आपका इंडिकेटर है, ठीक है, कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, तो ये है आपका लाइकेन, सी वाला, ठीक है। क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, एयर पोल्यूशन हमें कैसे पता लग सकता है, लाइकेन से पता लग सकता है। फिर देखो, आफ्टर कटिंग क्यूकम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड इन वाटर कम्स आउट ड्यू टू, खीरा काटा उसमें अगर नमक लगाए तो पानी उसमें जो बाहर आ जाता है वो किस वजह से आता है, वजह है खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, तो ये निकलता है आपके ऑस्मोसिस की वजह, ठीक है, ऑस्मोसिस, परासरण, ठीक है। ऑस्मोसिस होता है कि पानी जो है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो करता है। ऑस्मोसिस से आपको एक चीज बताऊं, हमारे घरों में जो आरओ लगा रहता है ना, आरओ, वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। आरओ सुना होगा ना, आरओ लगा हुआ, इससे पानी हम लोग ताजा पानी पीते हैं बिना प्रदूषण वाला, तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, तब ऑस्मोसिस का उल्टा होता है। आगे देखो, नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ठीक है, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है, ये बोला जा रहा है नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो आपको पता है, ये होगी आपकी पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम, बाकी सब जो है वो आपका रेन्यूएबल है। क्या आगे देखते हैं अब क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, 26 वाला जो देखना है, कौन निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही नहीं है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, बाकी सबके नाम सही दे रखे हैं, इसका नाम बोल दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये गलत है, ये नाम होता है आपका जिप्सम होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। फिर बोला जा रहा है इसमें से कौन सी ब्रीड आपका जो सही मैच नहीं है, इधर एनिमल दे रखा है, इधर ब्रीड, देखो तीनों पहले ऊपर के मैच है। फिर देखो जो आपका जिर ब्रीड है ना, ठीक है, ये बोला जा रहा है शीप भेड़ का होता है, गिर, गिर बोल सकते हो, जिर भी बोल सकते हो, उसे गिरी बोल लो, ठीक है। गिर जो आपका नस्ल है ना, ये आपका भेड़ का नहीं है, ये भी आपकी किसकी है, गाय की है, किसकी, गाय की है, तो इसीलिए कौन सा गलत है, ये डी वाला, डी वाला ही जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें शीप लिखा हुआ है लेकिन गलत है, किसका है, काऊ का है। फिर इनमें से बायोडीजल प्लांट कौन सा है, मतलब ऐसा पौधा जिससे हम बायोडीजल जो है वो मिल सकता है, तो ये है आपका जेट्रोफा, ठीक है, कौन सा जेट्रोफा, ध्यान रखना, ये कुछ आ सकता है जेट्रोफा, इससे बायोडीजल जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेम ऑफ साइंटिस्ट, एरिया ऑफ वर्क, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम और कार्य क्षेत्र। देखो, आप लोग को इसमें एक नाम जो है सुना सुना लग रहा होगा, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, ये तो बहुत लोग को पता होता है, एम एस स्वामीनाथन, तो ये आपके संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से। अब देखो डी का पहला किस में दे रखा है, कौन कौन से में, ये दे रखा है आपका बी वाले में दे रखा है और डी में दे रखा है, तो ये वाला तो एलिमिनेट ही हो गया अगर सिर्फ आपको ये पता होता। अब आपको सिर्फ दो में जो है आंसर करना नहीं भी आता है ना, तो आप इन दो में तुक्का भी लगा सकते हो। पहले जो था, पहले सही होने की चांस बहुत कम थी, अब कम से कम 50% जो है आपके पास में चांस हो गई, मतलब लाइफलाइन मिल गई 50-50। तो लेकिन हम लोग तो करेक्ट आंसर देखेंगे। फिर जो आपके बीरबल सहानी है, ठीक है, ये संबंधित है आपके पैलियो बोटनी से, पैलियो बोटैनी से, मतलब जो प्लांट वगैरह जो पुराने एंशियंट टाइम से मिल रहे प्राचीन काल से, उनको स्टडी करते हैं। फिर जो आपके केसी मेहता है, ये है संबंधित प्लांट आपके पैथोलॉजी से, जो पौधों में बीमारी हो रही है। और पी महेश्वरी, ये एम्ब्रोलॉजी से, जो आपका एम्ब्रॉय होता है जब बच्चा जो है पेट में रहता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका भैया कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो हिंदी में भी एक बार देख ले रहे, जो आपका एम एस स्वामीनाथन में हरित क्रांति से, ठीक है। बीरबल सहानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, ठीक। केसी मेहता हो गए आपके पादप रोग से, जो प्लांट में डिजीजेस है। और पी महेश्वरी हो गए आपके भ्रूण, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट होगा, 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी से हम लोग पूरा साइंस जो है करेंगे। सिंगल मैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन करा भी चुका है, कोई रिपीट हुआ है। सिंगल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो ये आपका किसको मापता है? ये मापता है आपके धुएं को, ठीक है। को मेजर करेगा डेंसिटी, स्मोक को मेजर करेगा। ये जो है ना, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सिंगल मैन स्केल किसके लिए यूज हो रहा है? आपके स्मोक के लिए यूज हो रहा है। 15 क्वेश्चन पिछले में थे, 15 क्वेश्चन अब करें, ठीक है। ऐसे ही कर करके हम पूरा साइंस जो है रिवाइज करेंगे। अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ना साइंस, इस सीरीज पे आप डिपेंड हो सकते हो अच्छे से, अपने पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा अच्छे साइंस जो है कवर कर सकते हो, कि पीवाईक्यू से रिपीट होता है साइंस, ठीक है। चलो तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, और हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।